जब तुम इस दुनिया के अनजान घने जंगल में घुसते हो तो तुम्हें उसको पार भी करना होता है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए हुए पहले ही देख लो। जब मैं बैक स्टेज गया, वार्म अप करना शुरू किया, अगेन उस फ्लैग को पकड़ा और जब नेशनल एंथम बजा, संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों। अब इस कहानी का अंत तो करना ही था, अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। मैं अपने गोल्स को लेके और ज़्यादा सीरियस हो गया। वर्कआउट में पूरा फोकस डाल दिया। मेरी एक सोच जिसने मुझे हमेशा मदद की है कि अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो पहले आपको ये मानना होगा कि आप उसको ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, और उस जीते हुए पल में जीना सीख लो। उस जीत की तस्वीर को अपने दिल और दिमाग में बिठा लो और हर क्षण उसका एहसास करो। अब आप मेडल जीतना चाहते हो या ट्रॉफी पाना चाहते हो, या सिंपली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आप उस मेडल को गले में पहने हुए, ट्रॉफी को हाथ में पकड़े हुए, या फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए हुए पहले ही देख लो। एंड वन फाइन डे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल एक्चुअली वर्क, और आप वो हर चीज हासिल करोगे जिसकी आपने सच्चे मन से कामना की थी। मेरी लाइफ में तो ऐसा ही हुआ है, पहले भी और इस जर्नी के दौरान भी। मेरे अंदर की चिंगारी अब आग बन चुकी थी, और हर बढ़ते दिन के साथ मैं अपने अंदर वो ग्रोथ देख पा रहा था जो एक्चुअली मुझे चाहिए। ओ भाई इसका तो कितना पिस्का निकल गया है। वीडियो ही बना है। बॉडी और माइंड का तालमेल बन चुका था, और मेरे अंदर का एथलीट, मेरा सेल्फ भी वापस आने लगा था। जैसे जैसे मेरी फिजिक इंप्रूव हो रही थी, मेरी उसको वापस पाने की चाह और बढ़ रही थी। हर बढ़ते कदम के साथ मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं मंजिल के नजदीक जा रहा हूं। एंड बेस्ट पार्ट कि मैं इस जर्नी को एंजॉय भी कर रहा था। मैंने अपने किसी दिल के करीबी से ये सीखा है कि मंजिल को पाने के लिए अगर आप सफ़र को एंजॉय करने लगो तो हर संघर्ष आसान लगने लगता है, और आप मंजिल पर कब पहुंच गए आपको पता ही नहीं चलता। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ताकत
मेरे साथी, मेरे गुरु। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए एक गुरु का होना आवश्यक है, और वो गुरु कोई भी हो सकता है। जब तुम इस दुनिया के अनजान घने जंगल में घुसते हो तो तुम्हें उसको पार भी करना होता है। अपने सर्वाइवल के लिए शेर से भी बचना है, और भूख लगने पर अपने लिए फल भी ढूंढना है। और गुरु आपकी उंगली पकड़ के आपको इस जंगल को पार कराने में आपकी मदद करेगा। बस आपको उस पर विश्वास करना है और चलते जाना है, और देखना एक दिन हर दुविधा आसान होगी। वो गुरु आपके पिता भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने तुम्हें जन्म ना दिया हो पर पिता के समान हो। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरा सफ़र और मेरी राह बहुत आसान हो गई, और जो संकल्प मैंने लिया था वो पूरा भी हुआ। संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों? पहाड़ भी देगा रास्ता तुझे, आसमां भी राह दिखाएगा। चलता चल, आगे बढ़ता चल, तुझे लगेगा पूरी कायनात तेरे साथ है। पर ये समझ कि ये और कुछ नहीं, बस उसी जीत का एहसास है। संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों? गिरेगा, संभलेगा, बढ़ेगा, फिर गिरेगा और फिर बढ़ेगा, पर वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को पार करता चला चल। तू एहसास करेगा चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं, और तब ये जान लेना यही तेरी विजयी होने का आभास है। संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों? कोशिश करना मत रोक, ये तय है कभी हार नहीं होगी। जब तक सफलता ना मिले नींद चैन को त्याग दे, पर ये विश्वास रख कि तभी जय जयकार होगी। जो संकल्प तूने लिया है उसे दृढ़ता से निभाना है, और अपनी हर शुरू की गई कहानी के अंत को विजयी बनाना है। संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों? और मेरी जीत की राह पूरी हुई जब मैं चैंपियन ऑफ चैंपियन बना, मिस्टर एशिया 2022। वो भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो उससे जस्ट 2 दिन पहले। बट इमेजिन, जो इस एपिसोड का नाम है जीत की राह, वो आप लोग पोस्टर पे 1 महीना पहले देख चुके हो। तो वो जीत की राह एक्चुअल जीत में तब्दील होगी या नहीं होगी ये किसी को नहीं पता था, बट मुझे एहसास था और बिलीव था कि होगी। पर जब मैं यहाँ से गया तो बहुत सारे लोगों की दुआओं के साथ, बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी साथ लेके गया था। तो जब वहाँ पहुँचा बहुत नर्वस था कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि हर बार की तरह मैं इंडिया को प्राउड फील कराऊंगा, मेडल लेके आऊंगा,
क्या मैं उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा। बहुत सारे सवाल मन में चल रहे थे, बहुत सारे अप एंड डाउन। बट जब मैं बैक स्टेज गया, वार्म अप करना शुरू किया, अपनी फिज़ीक को देखा, तो कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंट तो था, बट डिसीजन को लेके क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे मेरा नाम अनाउंस होगा या नहीं होगा, उसको लेके कहीं ना कहीं मन में चिंता थी। मैंने किसी को शो नहीं होने दिया, बट एक्चुअली में जब ऐसी घड़ी आती है जहाँ पे आप किसी एग्ज़ामिनेशन को दे रहे हो और आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो हर एक को घबराहट होती है। तो वो मेरे अंदर भी चल रही थी। बट जब स्टेज पे चढ़ा, वो ही एकदम से जैसे बोलते हैं ना, कुछ हवा आई मेरे अंदर का खिलाड़ी जो थोड़ी देर के लिए सो गया था बट जीवित था अंदर, वो जाग गया दोबारा से। मैंने उसी ढंग से अपना पोज डाउन किया, उसी ढंग से सीना चौड़ा करके बीइंग एन इंडियन स्टेज पे रहा और अपनी वेट कैटेगरी विन की। अगेन उस फ्लैग को पकड़ा और जब नेशनल एंथम बजा, तो मेरी पुरानी जितनी भी विन्स थी वो मुझे रिकॉल हुई। और उसमें एक और ऐड ऑन मिस्टर एशिया, जो मैं अपनी वेट कैटेगरी 85 केजी विन कर रहा था। तो बट उस मोमेंट को, उस फीलिंग को शेयर करना बहुत मुश्किल है। बट यस, अपनी कंट्री को प्राउड फील कराना, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पूरी कंट्री को, मतलब ये कोई सपने से, मतलब सपना एक होता है जो आप सोते देखते हो, बट ये खुली आंखों से देखा हुआ सपना था जो सच हुआ। बट उसके बाद मेन था कि मुझे ओवरऑल टाइटल लेना था, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन। 2018 से मैंने वो सपना बुना था। हर रोज़, हर दिन, हर घड़ी, नहाते धोते सोते उठते, हर मेरे साथ रहने वाला हर इंसान जानता है कि मैं 2018 से एक ही बात बोलता हूँ कि मुझे एक बार ओवरऑल मिस्टर एशिया बनना है। तो जब मेरी वेट कैटेगरी से फिनिश हुई और मैं ओवरऑल टाइटल की तरफ बढ़ा, सच में जब मैं नीचे खड़ा था तो समझ में नहीं आ रहा था। बट जब जैसे ही अनाउंस हुआ टैग नंबर 87, मतलब इतनी एनर्जी थी शरीर में कि पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है। और मैं स्टेज पे जंप मार के गया और ये मेडल मेरे हाथ में है, जो इस बात का प्रमाण है कि जो ये संकल्प था मेरा कि मुझे दोबारा से उस खिलाड़ी यतिंदर सिंह को वापस पाना है, वो पूरी हुई। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, ये फीलिंग एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत इमोशनल भरी है। और मतलब मैं रो नहीं रहा, बट एक्चुअली मैं रो रहा हूँ कि मतलब मेरे साथ साथ मेरे जो क्लोज वंस हैं उनको एक्चुअली में बहुत प्राउड फील हुआ होगा इस मोमेंट के साथ। मेरा संकल्प तो इस जीत के साथ पूरा हुआ, ये रहा उसका प्रमाण। और संकल्प सीरीज़ को बनाने के पीछे जो हमारा मकसद था कि आप अपने ड्रीम गोल अचीव करने के लिए जब दृढ़ संकल्प कर लेते हो कि मुझे ये करना है, तो वो एक ना एक दिन पूरा हो जाता है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, हार्डवर्क करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि यस आप कर सकते हो, फिर परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है, पूरे भारतवर्ष की जीत है। तो हमें इस पर प्राउड फील होना चाहिए एंड इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और यही थी मेरी खुद से जंग और यही था मेरा संकल्प, मी वर्सेस मी।